आइए देखते हैं यूज टू का प्रयोग। यूज टू एक मॉडल वर्ब है। दिस इज ए मॉडल वर्ब। जैसे मॉडल वर्ब में आप कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये सब मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं मॉडल वर्ब्स में से एक है यूज टू। यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त यानी कि अगर किसी की, अर्थात यह हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, हैबिट को दिखाने के लिए, हैबिट बार बार अगर आप किसी काम को करते हैं तो हैबिट बन जाती है। जैसे थूकने की आदत, किसी आदमी को या किन्हीं लोगों को आप देखते हैं कहीं भी बैठेंगे थूका करते हैं। जैसे मुंह में से नाखून काटने की आदत, देखिए आदत होती है, आदत बन जाती है और बार बार जब एक ही क्रिया को, एक ही एक्टिविटी का एक्शन को आप दोहराते हैं तो वो आदत में तब्दील हो जाता है। यूज टू का प्रयोग जो होता है हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन, बिचवा जरा इसको देख लीजिए, हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, अर्थात आदत या स्वभाव, स्वभावगत, स्वभावगत कार्य, स्वभावगत कार्य जो स्वभाव से एक कार्य जो आप करते हैं, यानी कि हैबिट बन जाती है। और हैबिट के थ्रू जो कार्य करते हैं, आदतन जो कार्य करते हैं, उसके लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जनरली जो यूज टू का प्रयोग किया जाता है यह पास्ट टेंस में किया जाता है। पास्ट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में के ऐसे वाक्यों के साथ यूज टू का प्रयोग किया जाता है जो आदत या स्वभावगत कार्य या एक्शन को दिखाते हैं। दैट इज टू से हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं। आइए इस बात को उदाहरण की मदद से समझते हैं। इसको समझने के लिए कम से कम 3 एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि पास्ट टेंस के अगर ए यूज टू का प्रयोग पास्ट टेंस में ऐसे वाक्यों के साथ, हिंदी के ऐसे वाक्यों के साथ होता है जो स्वभावगत हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं, हैबिट को दिखाते हैं, तो इसको समझने के लिए आइए 3 एग्जाम्पल लेते हैं। वह दिन भर खेला करता था। वह दिन भर खेला करता था। वे रात में पढ़ा करते थे। पढ़ा करते थे। गीता नाचा करती थी। गीता नाचा करती थी। आप इन तीनों वाक्यों को देखिए। वह दिन भर खेला करता था। आप इस वाक्य को, वह दिन भर खेला करता था, अर्थात उसकी, यानी कि वह की आदत थी खेलने की, दिन भर खेला करता था। जरा आप ध्यान दीजिए, कंसीडर करिए, वह दिन भर खेलता था, यह दूसरा वाक्य है। वह दिन भर खेलता था, लेकिन वह दिन भर खेला करता था, उसकी आदत थी, हैबिट थी, यह स्वभावगत कार्य को यह वाक्य दिखाता है। इसके साथ यूज टू का प्रयोग होगा। वे रात में पढ़ा करते थे। रात में पढ़ा करते थे, उनकी हैबिट बन गई थी, उनकी हैबिट थी। इस वाक्य में भी यूज टू का प्रयोग करेंगे। गीता नाचा करती थी, नाचती थी नहीं, गीता नाचती थी, यह दूसरे तरीके से बनेगा। गीता नाचा करती थी, यह गीता के स्वभावगत हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है कि गीता नाचा करती थी, नाचा करती थी, नाचना उसकी आदत थी। और ये सारे वाक्य अगर देखें तो अंत में इसके पहले वाले वाक्य में था, दूसरे में थे, तीसरी में थी लगा। और इससे यह सिद्ध होता है, इससे प्रत्यक्ष होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि यह वाक्य जो है पास्ट टेंस के। तो पास्ट टेंस के ऐसे वाक्यों के साथ यूज टू का प्रयोग किया जाता है जो कि स्वभावगत आदत या हैबिचुअल एक्शन या हैबिट को दिखाते हो। आइए देखते हैं पहले वाले को बना के कैसे इनको बनाया जाता है। वह दिन भर खेला करता था। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यस,
यूज टू, सब्जेक्ट प्लस यूज टू, यानी कि ये मॉडल वर्ब, यूज टू ये जो मॉडल है, प्लस खेलना, यूज टू प्ले, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स। ये सिंपल पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य जो आदत, हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को दिखाते हैं, उनके साथ यूज टू का प्रयोग होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स, अर्थात ही, वह दिन भर खेला करता था, ही सबसे पहले सब्जेक्ट दैट इज ही, हियर यूज टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहां खेलना है, इसका पहला फॉर्म प्ले, ही यूज टू प्ले, कंप्लीट हो गया। वह हाँ दिन भर खेला करता था, ही यूज टू प्ले, दिन भर, होल डे, ही यूज टू प्ले होल डे और थ्रू आउट द डे, ही यूज टू प्ले होल डे और थ्रू आउट द डे। इसको देखते हैं, वे रात में पढ़ा करते थे, सबसे पहले सब्जेक्ट, दे, इसके बाद यूज टू, नो मैटर इन विच नंबर सब्जेक्टिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सब्जेक्ट किस नंबर का है, क्या सिंगुलर है सब्जेक्ट, क्या प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल का हो चाहे सिंगुलर का हो, दोनों केसों में आप यूज टू का प्रयोग करेंगे। दे यूज टू, स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाए, दे यूज टू पढ़ा करते थे, पढ़ना, रीड, दे यूज टू रीड रात में, इन द नाइट, दे यूज टू रीड इन द नाइट, दे यूज टू रीड इन द नाइट। गीता नाचा करती थी, देखिए यह भी पास्ट टेंस का वाक्य है, गीता की आदत को या स्वभावगत एक्शन को दिखा रहा, स्वभावगत कार्य को दिखा रहा। गीता नाचा करती थी, उसकी हैबिट थी, उसका हैबिचुअल एक्शन था, गीता नाचा करती थी, उसकी हैबिट बन गई थी। तो इसके साथ भी आप यूज टू का प्रयोग करेंगे, गीता यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, नाचा, नाचना का डांस, गीता यूज टू डांस, गीता नाचा करती थी। आइए देखते हैं इसके पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव या ऐसे वाक्य जो हैबिट या हैबिचुअल एक्शन को तो दिखाते हो, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य हो, अर्थात उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको देखते हैं कि इनको कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसके लिए एक दो उदाहरण हम लोग लेते हैं। क्या वे नदी में स्नान किया करते थे। देखिए, अर्थात स्वभावगत एक्शन या आदत को अगर वाक्य दिखाएगा तो अंत में किया करते थे, जाया करते थे, पढ़ा करते थे, रहा करते थे, कूदा करते थे, इस तरह के वाक्य आएंगे और वो स्वभावगत आदत या हैबिचुअल एक्शन को दिखाएंगे। ये इसकी पहचान भी हो गई, आइडेंटिफिकेशन भी हुआ ऐसे वाक्यों का। क्या वे नदी में स्नान करते थे? इसको बनाने के लिए एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या राम पक्षियों को मारा करता था? क्या राम पक्षियों को मारा करता था? आप देख लीजिए, क्या वे नदी में स्नान करते थे? ये दूसरे तरह से होगा, दूसरे तरह से बनेगा, लेकिन यह स्वभाव को दिखा रहा है, हैबिट को दिखा रहा है, क्या वे नदी में स्नान किया करते थे? ये सेंटेंस भी हैबिट को ही दिखा रहा है। क्या राम पक्षियों को मारा करता था? क्या उसकी हैबिट थी? तो ऐसे में हम यूज टू का ही प्रयोग करेंगे। इसको बनाने के लिए आप लिखेंगे, आप इसको ट्रांसलेट करेंगे, डिड दे यूज टू बेद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी प्रयोग करेंगे इसके साथ। डिड यानी कि सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट है, ये वही है। डिड दे यूज टू, that is used to plus first form of the verb, first
फर्स्ट FIRST, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स अर्थात अन्य। ये आपका स्ट्रक्चर होगा। इस तरह के इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस होंगे जो आदत या हैबिचुअल एक्शन को दिखाएंगे, स्वागत कार्य को दिखाएंगे, पास्ट टेंस के, तो यही इनका स्ट्रक्चर होगा। डिड दे यूज टू बेथ, कहां? नदी में, इन द रिवर। डिड दे यूज टू बेथ इन द रिवर, डिड दे यूज टू बेथ इन द रिवर। या इसको एक तरीका और है, इसको व्यक्त करने का एक तरीका और है कि आप इसको एक तरह से और यूज कर सकते हैं। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं, डिड दे यूज टू, डिड दे डिड दे डिड दे used to, did they used to bathe in the river, did they used to bathe in the river। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, did they used to bathe in the river, did they used to bathe in the river। इसमें आप क्या क्लियर कर पाएंगे कि क्या ये स्ट्रक्चर सही है? फंस गए हो तुम लोग। डिड के साथ यहां पर यूज टू का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये स्ट्रक्चर गलत है। मैंने इसे तुम लोगों को अजुराने के लिए, फंसाने के लिए इसको दिया था। तो ये हो जाएगा डिड धन सब्जेक्ट यूज टू का प्रयोग करेंगे। जब यहां डिड का प्रयोग, डिड दे गो, आप बनाते होगे सेंटेंस, डिड दे गो, देखो डिड दे गो, क्या वे जाते थे, क्या वे गए, देखो ऐसे बनता है। तो ये बन जाएगा, ये नीचे वाला सही है, ये वाला गलत है। यूज टू का प्रयोग, यूज टू का नहीं, यूज टू करेंगे। डिड दे यूज टू बेथ इन द रिवर, डिड दे यूज टू बेथ इन द रिवर, यही है। अब ये इसको हमने यहां सही कर दिया। डिड दे यानी कि सेंटेंस आपका बनेगा, सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू, नॉट यूज टू, यूज टू यानी कि डिड के साथ यूज टू नहीं होगा, यूज टू होगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस इल्स रहेंगे। डिड दे यूज टू बेथ इन द रिवर, क्या वे नदी में स्नान किया करते थे। इसी तर्ज पर ये दोनों एक ही सेंटेंस है, एक ही तरह से बनेगा। क्या राम पक्षियों को मारा करता था? डिड राम यूज टू shoot the bird, did Ram used to shoot birds, did Ram used to shoot birds, क्या राम पक्षियों को मारा करता था। तो इस प्रकार के जो आदत, पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य जो आदत या स्वभाव को दिखाते हो लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य हो, उनको हम जो है उनका स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा। डिड जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लस करता प्लस यूज टू, नॉट यूज टू का प्रयोग नहीं, यूज टू का प्रयोग होगा। यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और धन अन्य, जो भी अन्य चीजें आएंगी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, प्रीपोजिशन जो भी हो। तो उसके बाद क्या वे नदी में स्नान किया करते थे? डिड दे यूज टू बेथ इन द रिवर, यस, दोनों सेंटेंस एक ही है। क्या राम पक्षियों को मारा करता था? डिड राम यूज टू शूट बर्ड्स। आइए देखते हैं। इसके पहले ही हमको ये बता देना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा छूट रहा है, ऑर्डर थोड़ा गड़बड़ हुआ है। इसको देख लेते हैं। मोहन रोज सेब नहीं खाया करता था। मोहन रोज सेब नहीं खाया करता था। गीता स्कूल नहीं पढ़ने जाती थी। नहीं खाया करता था, गीता स्कूल नहीं पढ़ने
पढ़ने जाया करती थी, जाती थी नहीं, जाया करती थी। देखिए अब दोनों वाक्य जो है, मैं ये निगेटिव सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस के ऐसे वाक्य जो हैबिट या हैबिचुअल एक्शंस को दिखाते हैं, उनके निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, दो उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं। पहला हमने उदाहरण लिया, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, मोहन रोज रोज सेब नहीं खाया करता था। तो ये बनेगा मोहन यूज्ड नॉट टू, मोहन यूज्ड नॉट टू, मोहन यूज्ड नॉट टू, यूज्ड और टू के बीच में, यूज्ड और टू, यूज्ड अर्थात टू के बीच में नॉट लगेगा, या मोहन यानी कि सबसे पहले करता, फिर यूज्ड, फिर नॉट, फिर टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब खाना, खाना का फर्स्ट फॉर्म ईट। मोहन यूज्ड नॉट टू ईट क्या, एप्पल डेली। मोहन यूज्ड नॉट टू ईट एप्पल डेली। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, मोहन डिड नॉट यूज टू ईट एप्पल डेली। जरा गौर फरमाइएगा, इस पर जरा ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस को दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो आप यूज्ड टू का के बीच में नॉट रख दें, या फिर डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करें, डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है। मोहन यूज्ड नॉट टू ईट एप्पल डेली, या फिर या तो इस सेंटेंस को इस तरह बनाए, मोहन डिड नॉट यूज टू ईट एप्पल डेली। या फिर गीता, इसको देखते हैं, गीता स्कूल नहीं पढ़ने जाया करती थी। गीता यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल। देखिए गीता स्कूल नहीं पढ़ने, गीता यूज्ड और टू के बीच में, अर्थात यूज और टू के बीच में निगेटिव सेंटेंसों में नॉट घुसा देते हैं। गीता यूज्ड नॉट टू गो टू स्कूल। या फिर या दूसरे तरीके से इस सेंटेंस को बना सकते हैं इस वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करके, गीता डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल। गीता डिड नॉट यूज टू गो टू स्कूल, इस तरह बनेगा। यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में भी इसका प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट टेंस में आदत को दिखाने के लिए, जैसे आदत को दिखाने के लिए इसका प्रयोग हो जाता है, जैसे वह गाना उसकी गाना गाने की आदत है। राम को पढ़ने की आदत है। देखिए उसकी गाना गाने की आदत है, इसको बनाएंगे इस तरह, ही इज यूज्ड टू सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए यूज्ड टू के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। गाना गाने की आदत है, गाना गाने की, यूज्ड टू सिंगिंग ए सॉन्ग, उसकी गाना गाने की आदत है, यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू, आदत है, अभ्यस्तता को दिखाता है यूज्ड टू, उसे गाना गाने की आदत है, स्वभाव को दिखाता है, आदत को दिखाता है, ही इज यूज्ड टू सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट सॉन्ग हियर इज रीडर। राम को पढ़ने की आदत है, राम इज यूज्ड टू रीडिंग, राम इज यूज्ड टू रीडिंग। यह स्ट्रक्चर
राम इज यूज टू के बाद आपको लगाना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। और आप जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कैसे बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल को अगर आप कह दें तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है, या क्रिया का ये चौथा रूप भी प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाता है। और वो जो चौथा रूप होता है क्रिया का या किसी भी मेन वर्ब का, उसमें आईएनजी जोड़ने से ही वो बनता है। तो आप इसको इस तरह बनाएंगे। अगर आप प्रेजेंट टेंस के ऐसे वाक्यों को बना रहे हैं, उसकी गाना गाने की आदत है, ही इज यूज्ड टू सिंगिंग, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के लगाएंगे। राम को पढ़ने की आदत है, राम इज यूज्ड टू रीडिंग, राम इज यूज्ड टू रीडिंग। आशा करते हैं कि आप यूज टू के प्रयोग को समझ गए होंगे। आप इन प्रयोगों को अपने घर पे दोहराइए, आप इन प्रयोगों को प्रयोग में लाइए अगर आपको इंग्लिश अच्छे से सीखना है। आगे की कक्षाओं में और कुछ मॉडल्स पर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।